नमस्कार, सैटेलाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की खबर के साथ। तो भोपाल में अपनी पत्नी और साली की हत्या करने वाले एएसआई योगेश बरावी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मंडला भाग रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी से मिले सबूतों के बाद उसे गिरफ्तार किया। बता दें कि मंगलवार सुबह आरोपी योगेश ने सुभाष नगर इलाके में बने एक अपार्टमेंट में रहने वाली अपनी पत्नी विनीता मरावी और साली मेघा उइके को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी। आरोपी अपनी सफेद रंग की कार से फरार हुआ था। पुलिस ने कार की फोटो आसपास के थानों में भी पहुंचाई। पुलिस को मंडला के थाना नैनपुर की चौकी पिंडराई में आरोपी की लोकेशन मिली। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। ऐशबाग थाने की टीम आरोपी को लेने के लिए रवाना हो चुकी है और जानकारी के अनुसार एएसआई योगेश और उसकी पत्नी लंबे समय से अलग अलग रह रहे थे और उनमें अनबन भी चल रही थी। आरोपी ये है, सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था। तो मंडला की तरफ जा रहा है, तो संबंधित जिलों को भी सूचना दी गई थी, तो वहाँ पर उसको मंडला पुलिस की सहायता से उसको राउंड अप किया गया है। रायपुर में गुंडों के बल पर शास्त्री बाजार में खुद दुकान खाली कराने के मामले में आरोपी हिस्ट्री शीटर वृद्धि साहू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हिस्ट्री शीटर अपराधी वृद्धि और मोनिका सचदेव मारपीट मामले में आरोपी हैं और विवाद के बाद दोनों फरार थे। फरारी के दौरान वृद्धि लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव थी और अपने जन्मदिन की तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। इसका खुलासा भी IBC 24 ने ही किया था, जिसके बाद पुलिस वृद्धि साहू की तलाश में तेजी से लग गई थी। हाईकोर्ट ने पत्नी की ओर से सुसाइड करने की बार बार धमकी देने और प्रयास करने को क्रूरता माना है। दरअसल दुर्ग जिला निवासी याचिकाकर्ता ने 28 दिसंबर 2015 को बालोद निवासी युवती के साथ चर्च में शादी की। शादी के बाद पत्नी निजी कॉलेज में जॉब करने लगी। उसे 22,000 रुपए वेतन मिलता था। इसमें से 10,000 रुपए अपने माता पिता को भेजती थी। पति ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। पत्नी ने कुछ दिन अपने भाई को भी साथ रखा। भाई किसी कारण से वापस चला गया। इसके बाद पत्नी बात बात में सुसाइड करने की धमकियां देने लगी। कभी नशीली सिरप पीकर तो कभी छत से छलांग लगाकर सुसाइड की कोशिश की। इस पर पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक लेने के लिए आवेदन दिया। जहां आवेदन खारिज होने पर पति ने हाई कोर्ट में अपील की। वहीं पत्नी ने भी वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए याचिका लगाई थी। दोनों की याचिका पर जस्टिस रजनी दुबे और संजय कुमार जायसवाल की डिविजनल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को स्वीकार करते हुए 2 माह के भीतर पत्नी को 5 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता एक मुश्त देने का निर्देश दिया है। तो भोपाल पहुंचे कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी और हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दे दिया और सनातन विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। कालीचरण महाराज ने नाथूराम गोडसे को महात्मा और महात्मा गांधी को दुरात्मा बता दिया। साथ ही कहा कि हिंदू 10 बच्चे पैदा करें। संसद विधानसभा में सभी को हिंदू शासक चुनकर भेजना चाहिए। हिंदू जहां भी हैं उनके लिए भारत के रास्ते खोल देना चाहिए। साधु संतों को राजनीति में भी जाना चाहिए। महात्मा है गोडसे, महात्मा वो आपके हिसाब से महात्मा होगा। दुरात्मा है कि हम 4,945 राजा लोगों को सांसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में भेजे जो हिंदूवादी हो। उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील है हिंदू वोटर बैंक को बनाते हुए। इधर राजधानी रायपुर निगम में बीजेपी पार्षद दल के प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने महापौर एजाज ढेबर पर गंभीर आरोप लगाया। दुबे ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा के बाद ढेबर घबरा गए हैं। ढेबर को महापौर बनाने पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव का तरीका ही बदल दिया था। अगर एजाज ढेबर में हिम्मत है तो प्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव लड़कर बताएं। इस पर महापौर ढेबर ने कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने में डर रही है, इसलिए चुनाव को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए टालने की कोशिश कर रही है। मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट चुनाव हो, इनडायरेक्ट चुनाव हो, मगर ये चुनाव सरकार को जल्दी कराना चाहिए। आज 2 सितंबर हो गया है, ना आरक्षण की प्रणाली हुई है, ना ही आरक्षण का कोई बात में कोई जानकारी मिली है। चुनाव कब कराएंगे ना ये प्रोग्राम अभी तक डिसाइड कर पा रहे हैं। क्या रही है? चुनाव कराने में सरकार डर रही है का? चुनाव के सरकार नहीं करा पा रही है कि डर रही है? तो महापौर को समझ में आ गया कि सीधे चुनाव तो जीत नहीं सकते, क्योंकि भूपेश बघेल ने
महापौर इजाज ढेबर को बनाने के लिए ही पार्षदों के जरिए अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुनाव करवाने की घोषणा की थी। यदि महापौर तो खुद डर गए, महापौर में हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं कि वो सीधे महापौर चुनाव में लड़ें, कांग्रेस से महापौर चुनाव लड़ें और लड़ें तो उनको समझ में आ जाए। दुर्ग में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो सरकार घोटालों में लिप्त थी वो किसी के बारे में क्या टिप्पणी करेगी। कांग्रेस को अपराध के बारे में अब बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस शासन में कोयले और शराब घोटालों में करोड़ों का गबन हुआ। पीएससी के भर्ती प्रक्रिया में भी लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कल पीएससी का रिजल्ट निकला, गरीब बच्चे अधिकारी बन रहे हैं। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी सरकार में। कांग्रेस अपराध के बारे में बोलने का हक कांग्रेस को नहीं है। जब घोटाले में लिप्त हो जाए वो सरकार दूसरे के बारे में क्या बात करे। कोयले घोटाले में करोड़ों का गबन, आईएएस अधिकारी जेल के अंदर है। शराब घोटाला, करोड़ों रुपए की घोटाला करने वाले कांग्रेस की सरकार, जिसमें कार्रवाई हो रही है। जब पीएससी की भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें भी लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अपराध यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले भाजपा के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि साई सरकार की 1 साल की रिपोर्ट जनता के सामने पेश करेंगे। इसके लिए बीजेपी 13 से 25 दिसंबर तक प्रदेश में विजय पर्व मनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाकर साई सरकार के सुशासन, मोदी की पूरी हो रही गारंटी और भूपेश सरकार के घोटाले, भ्रष्टाचार पर एक्शन की जानकारी जनता को देंगे। इधर कांग्रेस ने साई सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच जाकर साई सरकार के खराब कानून व्यवस्था और वादा खिलाफी की जानकारी देंगे। 3 साल में वह कल्याणकारी योजना जो हम गारंटी के साथ में मोदी गारंटी को लेकर जनता के बीच में गए थे, चाहे वो किसान के समर्थन मूल्य की बातचीत हो, किसान को बोनस देने की बातचीत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बातचीत हो, चाहे तेंदुपत्ता के बातचीत हो, हम लोगों ने साल भर में क्या क्या काम किए और डेवलपमेंट कार्ड लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के काम काजों का ब्यौरा तो स्वयं जनता रखी है। 1 महीने में 35 हत्या रायपुर राजधानी में, डकैती, लूट, चोरी और छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे कई मामले हुए। घर का बिजली बिल अगर आज घर में जाकर पता करोगे आप तो आसमान को छू रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे जाएंगे तो असलियत समझ में आएगा। तो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और अनुसूचित क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अपात्र व्यक्तियों को लेकर आपत्ति जताई है। उन्हें छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि नवंबर में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में अशासकीय व्यक्तियों को बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं है। यह नियम विरुद्ध है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में संचालित संसाधन सोसाइटी में अध्यक्ष या फिर सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से ही किया जाए। मुख्यमंत्री साई और डिप्टी सीएम साव की मौजूदगी में जनादेश दिवस के मौके पर भाजपा ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जोरदार जश्न मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल जिस तरह से आश्वस्त थे, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा 54 सीटों और 46% वोट के साथ सत्ता में आई। जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया। पीएससी की सीबीआई जांच कर दोषियों का जेल जाने का सिलसिला जारी है। कोल लेवी समेत अन्य मामलों की जांच भी की जा रही है। 1 साल में नक्सलवाद खत्म कर मजबूत और विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। अरुण साव ने भी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भाजपा के झंडे के रंग के गुब्बारे आसमान में छोड़े। यहाँ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हम लोग को आशीर्वाद दिया है। तो आज आश्वस्त करते हैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता को कि उनके विश्वास में हमारी सरकार, हमारी पार्टी बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करेगी। मोदी गारंटी का हर वादा पूरा करेंगे, सुशासन यहाँ पर स्थापित करेंगे।
छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश आज के दिन दिया था, जब राज्य की कांग्रेस की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक कर एक नई सुबह की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देकर किया था। छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो ये तो रही इनके पोस्ट के बाद, लेकिन IBC 24 एक बार फिर से आप सभी से अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रायपुर में प्रदेश भर के दिव्यांग CM से मिलकर ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें टिकरापारा स्थित साहू भवन पर ही रोक लिया, जिससे दिव्यांग नाराज होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राधाकृष्णम गोपाल के मुताबिक वे अपनी मांगों को पहले भी CM के सामने रख चुके हैं। अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनकी प्रमुख मांग दिव्यांग कोटे पर नियुक्ति करना, दिव्यांग महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देना, दिव्यांग कोटे का उपयोग करके फर्जी रूप से सरकारी नौकरी करने वालों पर कार्रवाई करना है। वहीं दिव्यांगों को रोके जाने को लेकर SDM उत्तम रजक ने कहा कि सभी पैदल मार्च करके CM से मिलना चाहते हैं, जबकि इजाजत प्रतिनिधि मंडल की थी, इसलिए इन्हें रोक दिया गया। हैं जो फर्जी तरीके से दिव्यांग बन के बैठे हुए हैं, उनकी जांच की जाए, जिनका शिकायत हमने किया हुआ है। और दूसरा मांग है कि जो भीख टाइप का पेंशन दिया था 500 रुपया, उसको सम्मानजनक 5000 रुपये कम से कम दिया जाए। दिव्यांग आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, जो जिसके लिए वो लोग जगह जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं दिव्यांगों के नाम पर, लेकिन वहीं पर दिव्यांग उनसे बातें करने आए हैं, उनसे अपनी मांगे मनवाने आए हैं, उनको एक भवन में कैद कर दिया जाता है। अनुमति नहीं दी। जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगा तब तक कि हम यहाँ से हटेंगे, अन्न और जल पूरा यहाँ से त्याग देंगे अपन। शासन प्रशासन ये चाहती है कि उनके जो प्रतिनिधिमंडल हैं जाकर के 4-5 लोग जाकर के मिल लें, उनकी मांगों के बारे में बताएं, उनको विचार किया जाएगा। ये मकसद है जिला प्रशासन का, इसलिए अभी यहाँ पर उनको जो है किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको ध्यान रखते हुए भी ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं किए। खबर जबलपुर से। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV में NSY ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा पर NSY ने अपात्र लोगों के नियुक्तियां करने और नियुक्ति में UGC के गाइडलाइन का पालन न करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर NSY ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया। NSY कार्यकर्ता अपने साथ एक गधा भी लेकर पहुंचे, जिसे विरोध प्रदर्शन के दौरान च्यवनप्राश खिलाते रहे। कार्यकर्ताओं ने कुलपति के इस्तीफे की भी मांग की है। प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपात्र कुलपति की नियुक्ति से विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, लिहाजा जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक NSY इस तरह के विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि कुलपति की नियुक्ति प्रदेश के कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल के कार्यालय से होती है, इसलिए वो कार्यकर्ताओं की मांगे आला अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। तो ऐसे कुलपति जिसके पास खुद का अनुभव नहीं है, जो नियम विरुद्ध है, उसको लेके आज हम लोग यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया रहा कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। पढ़े लिखे व्यक्ति बेरोजगार कर रहे हैं, बेरोजगारी से फांसी लगा रहे हैं। जो आयोग व्यक्ति बन रहा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो कुलपति बनना है। नियुक्ति के संबंध में जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, कुलपति मध्य प्रदेश में कुलपति के नियोक्ता, कुलगुरु के नियोक्ता जो है माननीय कुलाधिपति महोदय होते हैं। तो नियुक्ति के संबंध में जो भी है वे उस प्रश्न पे हम लोग अपने स्तर पर इस पर कोई बात करना उचित नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार के धान खरीदी को लेकर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि राइस मिलर्स ने पुराने 1000 करोड़ की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राइस मिलर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के संरक्षक ने बताया कि बारदानों और अपग्रेडेशन का 1000 करोड़ का पुराना बकाया है। उधर कांग्रेस नेता PC शर्मा का कहना है कि राइस मिलर्स के 1000 करोड़ की बकाया राशि को पहले चुकाना चाहिए। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि राइस मिलर्स की मांग को लेकर जल्द ही जनहित में मोहन सरकार फैसला लेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में आज धान खरीदी का दूसरा दिन है और सरकार ने साल 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अभी तक बकाया भाई साहब, और जो पिछला हमने परिवहन भी किया इनका धान का वो भी बकाया, पिछले जो मिलिंग किए हैं वो भी बकाया है। 1000 करोड़ का मामला है पूरे प्रदेश में अपग्रेडेशन की राशि को साथ में लेकर। कि जब तक शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम में से कोई भी प्रदेश का मिलर न तो समितियों में धान खरीदी हेतु बारदाना प्रदाय करेगा और ना ही कोई मिलर 24-25 में जो उपार्जित होने वाली धान है उसका अनुबंध करेगा। बारदाने नहीं है, सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है और राइस मिलर्स का पैसा नहीं मिला, मिलें बंद हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो कहना चाहिए कि
कि क्योस मचा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। राइस मिलर एसोसिएशन की जो भी उचित मांगे हैं उनको तत्काल निराकरण करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम करेगी। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के बाहर यूथ हब के नाम पर बनाई गई चौपाटी को हटाने का काम शुरू हो गया है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार में अवैध तरीके से चौपाटी बना दी गई और इसका ठेका मिमर्स हरिकिशन होटल्स को दिया गया था। अब बीजेपी सरकार में चौपाटी को आमानाका फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट किया जा रहा है। दुकानदारों ने कहा कि नई जगह पूरी तरह से तैयार हो उसके बाद ही शिफ्टिंग होगी, नहीं तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। मौके का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज के बाहर जो चौपाटी चल रही थी अब उसे हटा दिया जाएगा। आपको बता दें, इस चौपाटी को हटाने के लिए पूर्व विधायक राजेश मूणत, जिस समय वो पूर्व विधायक थे कहेंगे, उन्होंने धरना दिया था। भाजपा का पूरा संगठन यहाँ पर धरने में बैठा था। आरोप था कि अनिल टूटेजा समेत तमाम जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रच के इस पर टेंडर पे बहुत बड़ी जो है वो गड़बड़ी की थी और एजुकेशन की जगह पे, खेलकूद की जगह पर यहाँ पर चौपाटी खोल दी गई थी। अब इस चौपाटी को हटाया जाएगा, लेकिन जो दुकानदार हैं उन पर क्या बीत रही है, हटने को ये तैयार भी है लेकिन कुछ मांगे हैं। अभी अचानक से आप लोग को हटाने के लिए कहा गया है। क्या आप लोग की मांगे हैं, दिक्कतें क्या हैं? एक्चुअली क्या है सर, हम किसी सरकार के खिलाफ तो नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या गवर्नमेंट अपना बीजेपी हो। हमारा ये है कि हम साल भर से यहाँ पे जो दुकानें अपनी सिस्टम से जमाते हुए आए हैं, अपना व्यापार बढ़ाते हुए आए हैं, लेकिन अचानक ये निर्णय जो लिया गया कि आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाइए, चलो उसमें भी हम लोग मान रहे हैं कि हमको दुख तो है इस बात का कि यहाँ से चौपाटी हट रही है क्योंकि बहुत अच्छी डेवलप हुई थी ये, लेकिन अगर ये दूसरी जगह जा रही है तो हम जाने के लिए तैयार हैं, सरकार के साथ हैं हम लोग। क्या मन में क्या आप लोग के चल रहे हैं? नहीं, मन में यही है बस आगे पूरी तैयारी हो जाए जाने के लिए, उसके बाद जाने को सब रेडी है। गवर्नमेंट के साथ हम लोग कॉर्पोरेट करने को भी रेडी है, बस सामने सब चीज़ें रेडी हो जाए तब तक के लिए हम लोग को यहाँ पे स्टे मिलेगा। क्या चाह रहे हैं आप लोग? कि वही है सर कि जब तक आगे डेवलप नहीं होती चीज़ें तब तक हमको यहीं रहना दिया जाए, हमारा बिजनेस हमारा चलने दिया जाए। जैसे ही आगे पूर्ण जो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम सरकार के साथ हैं, हम चाहने आकर रेडी हैं। सैकड़ों परिवार जुड़े हुए हैं तो ये हटने को तैयार हैं, बशर्ते जिस जगह ब्रिज के नीचे इन्हें ले जाया जा रहा है वो व्यवस्था अच्छी हो जाए, तब वहाँ जाएंगे तो व्यापार करते बनेगा। अब जिस जगह इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। यूनिवर्सिटी के बाहर जो चौपाटी हटाई जा रही है उसे यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दुकानें, देखिए ठेले जो है यहाँ पर लगा भी दी गई हैं, कुछ घूमटियाँ, और काफ़ी बड़ी जगह है, आराम से यहाँ पर आ जाएगा। ये अकेला परिसर नहीं है, बताएं कि 3 टुकड़े में ये पूरा परिसर है। कारोबारियों का कहना है यहाँ पर पानी, बिजली, सुरक्षा की व्यवस्था हो उसके बाद उन्हें भेजा जाए, तो सुरक्षा इस चौपाटी को लेकर एक बड़ा इशू रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जिन कारोबारियों को 60 कारोबारियों को हटाया जा रहा है उन्हें सुरक्षा के साथ पूरी व्यवस्था जल्द से जल्द दी जाएगी। कैमरामैन धर्म साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इसी बीच आपको राजधानी रायपुर से बड़ी खबर बता दें, निकाय चुनाव से पहले केंद्र से छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। 15,000 नए PM आवास शहरी की स्वीकृति मिल गई है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है। पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर उन्हें प्रस्ताव भेजने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव जो कि होने ही वाले हैं उससे पहले ही केंद्र से छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। 15,000 नए PM आवास की स्वीकृति केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिल गई है। तो देश में बढ़ रही साइबर ठगी का जाल अब छत्तीसगढ़ में भी बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। कम समय में ज्यादा पैसा पाने की चाहत में प्रदेश के कई युवा इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। रेंज साइबर थाना पुलिस ने पिछले 2 महीनों में करीब 41 साइबर ठगी की वारदातों को खुलासा किया। साइबर पुलिस ने करीब 40 अपराधियों को दूसरे राज्यों से अरेस्ट कर रायपुर लाया। इनमें से 12 आरोपी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और साइबर सेल की जांच में खुलासा हुआ है कि दूसरे राज्यों में बैठे शातिर ठग छत्तीसगढ़ के युवाओं से या फिर छत्तीसगढ़ के युवा किसी न किसी लिंक के जरिए ठगों के संपर्क में है, जो करीब 10 से 20,000 रुपए के बदले अपना बैंक खाता या अपना आधार कार्ड, मोबाइल सिम खरीदी के लिए उपलब्ध करा देते हैं। 6 थानों में दर्ज अपराध के आरोपियों को पकड़ के लाया है। इसमें से 3 तेलीबांधा के मामले हैं, एक न्यू राजेंद्र नगर, एक राखी और एक रेंज साइबर थाने में मुकदमा दर्ज था। इस प्रकार से 6 थानों के मुकदमे दर्ज थे। उसमें कार्रवाई करते हुए मुंबई, नासिक, रायपुर, दुर्ग
बिलासपुर, महासमुंद, यहाँ से 9 आरोपियों को पकड़ के लाया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए एक बुलेटिन पूरा अपडेट नवरत्न पाराशर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।